बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मेरी दुआ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। हम मटन कबाब बना रहे हैं, गोला कबाब। इसके लिए मैंने 3 पाव ले लिया है मटन का कीमा, और इसको कीमे को मैंने एक दफ़ा चॉपर में चॉप कर लिया है ताकि अच्छे से ये, और उसमें मैंने प्याज और हरी मिर्चें भी, 2 छोटे प्याज थे मेरे पास, अगर बड़ा हो तो एक ही काफ़ी है, छोटे थे मैंने 2 प्याज डाले हैं, और इसमें मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। हरी मिर्चों का टेस्ट ज़रा अच्छा आता है, वो भी मैंने, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मशीन से 2 दफ़ा कीमा निकलवा लें, और उसी के साथ चाहें तो प्याज और हरी मिर्चें। और इसमें अब जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम 2 टीस्पून डालेंगे, और 1.5 टीस्पून इसमें मैं नमक डाल दूंगी। ज़ीरे का पाउडर ये 3 टीस्पून, क्योंकि इसमें ज़ीरे और धनिए का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा लगता है। 3 ही टीस्पून ये सूखा धनिया पाउडर। 1.5 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हरी मिर्चें भी हमारी तीखी थी, और 1 ही टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दूँगी। 1/2 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला, और इसमें अब डालेंगे 1 कप हम ब्रेड क्रम्स, या आप अगर चाहें तो इसमें बेसन भी भून के डाल सकते हैं। भुने हुए चने हैं तो उनका पाउडर भी आप 3 से 4 चम्मच डाल सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और फिर आपको इसका कबाब बना के दिखाऊँ। जी व्यूअर्स, तो हमारा कीमा बेहतरीन से मिक्स हो गया। मैंने वैसे इसको एक दफ़ा चॉपर में घुमा लिया है। अगर चॉपर की सहूलत आपके पास नहीं है तो आप हाथ से इसको अच्छे से मसलना है, ताकि मिसाले इसमें अच्छे से जज्ब हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जैसे मुट्ठी कबाब बनाते हैं उस तरह भी बना सकते हैं। इस तरह गोल करके पानी थोड़ा सा हाथों को लगा लें ताकि चिपके ना। बहुत देखें ये कितना ये नरम और इतना स्मूथ हो गया। चॉपर में घुमाने से एक फ़ायदा होता है कि बहुत ही स्मूथ हो जाता है। हाँ, अगर आपके पास मतलब वैसे कीमा आ जाता है और कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने मशीन वाले से ही प्याज और मिर्चें, तब हम हैंड चॉपर होता है हर घर में, या बहुत बारीक उनको हम काट के तो उसका पानी निकाल के डाल सकते हैं। ये देखें, ऐसे भी बन सकते हैं। और दूसरा एक और तरीका है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लें, इससे भी बड़ा कर सकते हैं। अब मैं एक पेंसिल ले लूँगी। ये पेंसिल जो होती है उसके ऊपर हम ऐसे इसको ऐसे करके तब हम इसको एक शेप दे सकते हैं। ये आप इसको जितना आपने साइज़ रखना है उतना आप इसका गोला कबाब बना सकते हैं। और फिर ये हम इसको ऐसे निकाल लेंगे और इसमें एक होल बन जाता है। उस तरह भी बना सकते हैं, आपको जो भी शेप पसंद हो आप बना सकते हैं। अब मैं सारे ऐसे बना लेती हूँ और फिर आपको इनका अगला प्रोसेस बताते हैं। जी, तो कबाब हमने सारे शेप में दे दिए। अब हम इनको तल लेते हैं, और बाकी का हमने मसाला रख दिया, वो फिर किसी टाइम काम आ जाएगा। बनाना शुरू करते हैं। जी, तो हम इन कबाबों को तलेंगे तवे के ऊपर। तवे के ऊपर मैंने घी डाल दिया है। हस्बे ज़रूरत आप घी डाल लें। हमने इनको शैलो फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल में हमने इन्हें फ्राई नहीं करना। ये अब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं है। और इसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इनको आहिस्ता आहिस्ता पलटते जाएंगे। ये तकरीबन 5 से 6 मिनट में तैयार हो जाते हैं। अब ये देखें, इनका कलर अच्छे से आ गया एक साइड से। ऐसे बहुत आसानी से चम्मच से, कांटे से, आप किसी भी चीज़ से इसको पलट दें। ये जी व्यूअर्स, तो कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हो गए। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर इनको आपको सर्व करके दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, तो हमारे कबाब बन के तैयार हो गए हैं। फाइनल लुक इनकी माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने हैं।
ज़रूर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।